देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन शील्ड के दौरान पहली बार दिलशाद गार्डन में इसे लॉन्च किया गया। इसमें सफलता मिली। इस ऑपरेशन के तहत 15 दिन की मेहनत से इस इलाके को कोरोना मुक्त किया जा सका, यानी वहां पर पहली कामयाबी मिली है। अब पिछले 10 दिनों में यहां कोई कोरोना के केस सामने आए नहीं हैं। जो जानकारी है किस तरीके से ऑपरेशन शील्ड कामयाब हुआ है दिल्ली के दिलशाद गार्डन में, इसकी एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं, फिर हम स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बातचीत करेंगे। कामयाबियों की राह पर ऑपरेशन शील्ड है। सऊदी अरब से आई महिला और उसके बेटे कोरोना पॉजिटिव मिले थे सबसे पहले दिलशाद गार्डन में। उसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। 123 टीमें यहां पर तैनात की गई और जांच के बाद दिलशाद गार्डन और सीमापुरी इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। 15,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, यानी डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई और इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी का सहारा लिया गया। जांच में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 15 दिन तक मेडिकल टीम ने वहां पर लगातार जबरदस्त तरीके से काम किया है डटकर, और इसका नतीजा ये मिला है कि जब दोबारा स्क्रीनिंग हुई है तो इसके बाद कोई भी कोरोना संक्रमण का मामला यहां पर सामने नहीं आया। यानी दिल्ली सरकार का ऑपरेशन शील्ड पूरी तरीके से कामयाब रहा। पिछले 10 दिनों से इस पूरे इलाके में कोई भी इन्फेक्शन का केस, कोई भी संक्रमण का केस अभी तक सामने नहीं आया है। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जैन जी इंडिया न्यूज पर। और एक बड़ी कामयाबी दिलशाद गार्डन में मिली है। ऑपरेशन शील्ड के मद्देनजर 8 संक्रमण के केस थे, लेकिन अच्छी बात कि पिछले 10 दिनों में कोई भी संक्रमण का एक केस दिलशाद गार्डन के इस इलाके में सामने नहीं आया। देखिएगा, दिलशाद गार्डन में एक महिला जो सऊदी अरबिया से आई थी, उनका इलाज कराने के लिए जब वो अपने मोहल्ला क्लिनिक में गई तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया तो उनको शक हुआ कि ये कोरोना पीड़ित हो सकती है, तो उनको आरएमएल हॉस्पिटल भेजा गया। और जैसे ही उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो तुरंत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया। पूरे इलाके के लिए हमने स्कैनिंग किया। उनके तुरंत 81 कॉन्टैक्ट्स मिले हमें, सभी कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट कराए गए। उसके अलावा 123 टीमें बनाकर पूरे दिलशाद गार्डन इलाके में 4032 घरों को अच्छी तरह स्कैन किया गया। लगभग 15,000 लोगों की स्कैनिंग की गई और पूरे इलाके को सील किया गया। तो ये पूरे अभियान के अंदर 8 लोग तो पॉजिटिव मिले, पर उसके बाद पिछले 10 दिन से अब तक कोई भी एक भी केस नहीं आया, जिसको कह सकते हैं कि हम ऑपरेशन शील्ड, जो कोरोना से बचने के लिए हमने एक शील्ड का तरह से काम किया है, वो सफल रहा। अब एक बड़ा टफ काम था इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना, क्योंकि इस पूरे इलाके में 4000 से ज्यादा घर हैं, 4032 के आसपास हजारों लोग हैं। इतने लोगों की स्क्रीनिंग करना, डोर टू डोर जाकर इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, यह काम अपने आप में बड़ा मुश्किल था। नहीं, देखिएगा, उसके लिए बहुत सारी टीमें बनाई गई। 123 टीमें बनाई गई जिन्होंने दिन रात काम किया, और उसी का नतीजा ये है कि उस इलाके के अंदर जो शुरुआती दौर के अंदर 8 पेशेंट मिले हमारे को, उसके बाद अभी पिछले 10 दिन में एक भी नया पेशेंट नहीं मिला है। और इसी जो सफलता को जो हमने शील्ड बनाई है और दिल्ली के सभी हॉटस्पॉट्स पर रिपीट किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि दिलशाद गार्डन में हमने कर लिया तो बाकी जगह नहीं कर रहे हैं। जिस भी जगह पर 4-5 या उससे ज़्यादा केस हमें एक ही इलाके मिलते हैं, उसको सील करके पूरे इलाके को स्कैन किया जाता है, घर घर लोगों को भेजा जाता है, सारे में देखा जाता है। कोई भी पेशेंट अगर सिम्टम्स है किसी को भी तो उसको टेस्ट कराया जाता है। तो वो पूरी जगह हम रिपीट कर रहे हैं। इवन निजामुद्दीन में भी मैंने ऐसे किया, वहाँ पर लगभग 6000 घरों में हमने 30,000 लोगों को स्कैन किया है और मतलब सैकड़ों टीमों को बना के दिन रात काम किया है। ये काम बहुत ही मेहनत का काम है, परंतु इसको हम कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर लगभग 30 हॉटस्पॉट हैं इस टाइम, और सभी में ये काम किया जा रहा है। 25 इलाके ऐसे हैं सत्येंद्र जी दिल्ली में जिसको आप लोगों ने हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया है, उनमें क्या स्ट्रेटजी ऑपरेशन शील्ड के साथ साथ? 30 सभी जगह ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है, सभी जगह। और एवरीवेयर जहाँ पर जो दिलशाद गार्डन का हमने जो एक्सपीरियंस था, हर जगह उसको रिप्लिकेट किया है, उसको रिपीट किया है, और सब जगह ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। कुछ इलाके सत्येंद्र जी ऐसे हैं जो ज्यादा संवेदनशील है, वहां से कई सारे मामले सामने आए। लोकल ट्रांसमिशन को लेकर क्या स्थिति है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिएगा, जितने भी अभी तक दिल्ली में केस हुए हैं, आज जो टोटल नंबर है 309 केसेज हैं, जिसमें से सिर्फ जो केसेज हैं लगभग
33 केसेज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता लग पाया है कि वो केसेस किससे किसको हुआ। मतलब ये समझिएगा आप कि भाई जो जिसके कांटेक्ट में पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में वो आया तो उसके बारे में वो सही तरीके से बता नहीं पाए हैं। ऐसे अभी तक 33 केसेज हैं, तो उनके ऊपर पूरा शक जाता है कि हो सकता है कि वो कम्युनिटी केस हो। परंतु फिर भी हो क्या रहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ 33 केसेज इस तरह के अनडिस्क्लोज मतलब अनवेरीफाइड हैं। तो अभी ये कहना भी जरूरी नहीं कि भाई कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। अभी भी लोकल स्प्रेड ही कहा जाएगा, क्योंकि कई जगह हो रहा है कि एक ही घर में से 4 या 5 लोग निकल रहे हैं या 3 लोग एक ही घर से निकल रहे हैं। जैसे संगम विहार में था, एक ही घर में से 6 लोग निकले, तो एक कहीं पर एक घर से 3 लोग हैं, कहीं पे एक घर पे से 2 लोग हैं। तो एक ही अभी बंगाली मार्केट से जैसे एक परिवार से 2 लोग थे, फिर उनके 2 लोग निकल गए, तो उनके 2 पड़ोसी निकले, तो एक ही साथ में 6 लोग निकल आए। तो अभी ये कहना कि वो लोकल स्प्रेड में ही है, कम्युनिटी स्प्रेड में तो प्रोडक्ट बहुत सारे केसेज अलग अलग जगह से बहुत सारे केसेज आ जाएं। तो मुझे लगता है अभी भी हम स्टेज 2 में है। लोकल स्प्रेड जिसे कहते हैं, लोकल स्प्रेड हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड मुझे लगता है अभी तक शायद नहीं हुआ है। कल जो है प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा है सत्येंद्र जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में होंगे। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, कुछ दिन सिर्फ बचे हैं। आगे रणनीति क्या रहेगी दिल्ली में? देखिएगा, ये फैसला तो कल प्रधानमंत्री जी की मीटिंग है मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी से विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाएगा। और मुझे लगता है वेट कीजिएगा, 1-2 दिन में फैसला हो ही जाएगा। ये सवाल दरअसल मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन को आगे करने का, एक्सटेंड करने का फैसला ले लिया गया है। ओडिशा में 30 अप्रैल तक और इसके साथ ही पंजाब में 1 मई तक। तो क्या दिल्ली सरकार अगर संक्रमण के जो केसेस सामने आ रहे हैं अगर उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खासतौर पर जो ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं, तो क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है आगे? नहीं, देखिए इसको ना पूरी स्ट्रेटेजी इस टाइम पर पूरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिलजुल के सब लोग काम कर रहे हैं। और ये देखो इनविजिबल एक दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है। इसके अंदर अलग अलग तरीके से लड़ना कि केंद्र सरकार अपनी लड़ाई लड़ेगी, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इससे काम चलेगा नहीं। सबको मिलकर स्ट्रेटेजी बनानी है और सबको मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही हम स्ट्रेटेजी फाइनल करेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। हाँ जी, और साथ ही जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं सत्येंद्र जी, वहां पर कई जगहों से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि लोगों तक जरूरी सामानों की डिलीवरी सही समय पर नहीं हो पा रही है या फिर लोग ज्यादा जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में उन इलाकों के लिए क्या स्टडी और आपका संदेश क्या? नहीं, देखिएगा छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। मेरे पास कल कंप्लेंट आई थी कि झिलमिल कॉलोनी में शायद वहाँ पे हॉटस्पॉट किया गया, तो लोगों को नोडल ऑफिसर का नाम नहीं पता था। खुद मैंने देखा है कि सब जगह मुनादी कराई गई, बताया गया कि भाई आपके इलाके को सील कर दिया गया है, ये हॉटस्पॉट है, नोडल ऑफिसर का नंबर भी बताया गया है। तो मुझे लगता है ज़्यादा पैनिक ना करें। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये खुशी वाली चीज़ तो है नहीं कि लॉकडाउन होना, कोई अपनी खुशी से घर में बंद रह नहीं सकता। पर आपको ये मानना पड़ेगा, दूसरे देशों के एग्जाम्पल के सामने मानना पड़ेगा कि अगर उन देशों ने अपने यहाँ पर अगर टाइम से लॉकडाउन किया होता तो उनके यहाँ इतना नहीं फैलता। अब अमेरिका को देख लीजिएगा, आज जो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जी, हिंदुस्तान में होने वाला नहीं है जी, हमारे तो जीन्स अलग हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यही अमेरिका भी एक महीना पहले कहता था, 1.5 महीना पहले कहता था। वहाँ पे अब 4 लाख से ज़्यादा केस हो गए हैं, 1000-2000 लोग तो एक दिन में डेथ हो रही है। अभी सोच के देखिएगा, हमारे देश में अभी कुल 6000 के करीब केस हैं और अमेरिका के अंदर एक दिन में 1000-2000 डेथ हो जाती है। अगर हम लोगों को इसको सीरियसली नहीं लेंगे, अगर हम लोगों को भाई खुशी के लिए थोड़ा हो रहा है, इसमें तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, मानना पड़ेगा आपको। और किसको बचाना है? हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और सबने मिलकर बचाना है। तो उसका बचाने का तरीका यही तो है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, घर से बाहर ना निकले। तो अगर इस बात को हम ठीक से अमल कर लेंगे तो देखो ये तो अपनी चॉइस से है ना कि आपको मुझे लगता है इसके ऊपर दबाव नहीं मानना चाहिए। इसके अंदर ज्यादा शिकायत के वाली बात भी नहीं है। और घर से बाहर निकलना हो, मैं तो कहता हूं पहली बात तो बिल्कुल ना निकले, निकलना भी हो। आपने ये ठीक बात कही सत्येंद्र जी, अमेरिका में जिस तरीके से लापरवाही हुई, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च आई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत में लॉकडाउन सफलतापूर्वक लागू किया गया। आईसीएमआर ने अपने आंकड़े में कहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इस समय हम बहुत बड़ा खतरा झेल रहे होते। तो निश्चित तौर पर, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन शील्ड जिस तरीके से दिलशाद गार्डन में कामयाब हुआ, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी कामयाबी मिले और पूरी दिल्ली बहुत जल्द संक्रमण से मुक्त हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।